मेंटली स्ट्रांग लोग बचपन से ही अपनी मेंटल मसल्स के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि असलियत में मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करी जाती है अच्छी हैबिट्स के थ्रू। और यही वो हैबिट्स होती हैं जो इन लोगों को बाकियों से अलग बनाती हैं। हम सब ही कभी ना कभी एक ऐसे पॉइंट पर जरूर आते हैं जब लाइफ हमारी मेंटल टफनेस को टेस्ट करती है, फिर चाहे वो एक ब्रेकअप हो, एक अनफुलफिलिंग करियर, पेरेंट्स के सपोर्ट की कमी या फिर कोई और बड़ी प्रॉब्लम। हर फेज से डील करने के लिए आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हाउएवर, मेंटली स्ट्रांग बनना जितना आसान साउंड करता है उतना ये है नहीं। जितनी बार भी आप अपनी आदतें बदलने की कोशिश करोगे, उतनी बार ही या तो आपके आसपास रहने वाले लोग आपको चेंज होने से रोकेंगे या फिर आप खुद ही डिस्कम्फर्ट की वजह से अपने ऊपर मेहनत करना बंद कर दोगे। इसलिए आज हम कई ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो काफी सिंपल भी हैं और एट द सेम टाइम अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करो तो बहुत जल्द ही आप भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाओगे। नंबर 12, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करते हैं एक बेहतर फ्यूचर के लिए, क्योंकि हर मेंटली स्ट्रांग इंसान ये बात जानता है कि अगर उन्होंने अपने प्रेजेंट में मजा कर लिया तो उससे उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। जबकि जो लोग मेंटली वीक होते हैं उन्हें हर पॉजिटिव चीज अभी के अभी ही चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें प्लेजर लेने की आदत होती है और वो पेन से डरते हैं। सैक्रिफाइसिंग का ये आइडिया इतना ज्यादा डीप है कि हम इसे जितना डिस्कस कर लें उतना कम है। ज्यादातर लोग इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते कि प्रेजेंट में अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करने का असली मतलब है कि आप टाइम और रियलिटी के स्ट्रक्चर को समझते हो। जो लोग हमेशा अपने जरूरी कामों को टालते रहते हैं, ना तो उन्हें टाइम की समझ होती है और ना ही उनको ये रियलाइज होता है कि उनकी ये बुरी आदत उन्हें मेंटली वीक बना रही है। और अगर वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही अपने आप को काम करने के लिए मोटिवेट करना होगा। इसलिए हमेशा सबसे पहले अपने जरूरी कामों को खत्म करो और सिर्फ उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो। नंबर 11, वो डेथ को अच्छे से समझते हैं और मरने से बिल्कुल नहीं डरते। ज्यादातर मेंटली वीक लोगों का डेथ का डर इनडायरेक्टली दिखता है, जैसे या तो वो अपने आप को चेंज करने से डरते हैं या फिर वो सच को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। और डेथ की एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मेंटली काफी सारे इश्यूज से फ्री कर देती है। आप इस चीज के साथ काफी केयरफुल होते हो कि आप अपना टाइम किन एक्टिविटीज या लोगों को दे रहे हो और कौन सी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में आपकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बस टाइम वेस्ट है। क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और एक दिन आप मर जाओगे। इसलिए अपनी डेथ पर मेडिटेट करो और ये देखो कि आप इस नेगेटिव चीज में से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हो। नंबर 10, वो हमेशा सच बोलते हैं। ये मेंटली स्ट्रांग बनने की सबसे जरूरी हैबिट है, क्योंकि झूठ आपको कमजोर बनाता है। जितनी बार भी आप दूसरों से झूठ बोलते हो उतनी बार ही कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल रियलिटी को भी झूठा बना रहे होते हो और जो आपका ट्रू सेल्फ है उससे दूर जा रहे होते हो। ज्यादातर लोग झूठ का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि सच्चाई को फेस करना बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि हम अपने हर एक्सपीरियंस या लर्निंग के बेसिस पर अपनी ईगो को फॉर्म करते हैं जो हमें ये बताती है कि हम हैं कौन। पर अगर किसी पॉइंट पर हमें ये लगता है कि यार हम तो शायद अपने आप को अपने बारे में गलत कहानी सुना रहे थे और अपने आप से झूठ बोल रहे थे, तो वो पॉइंट हमारी ईगो के लिए एक थ्रेट की तरह होता है। क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझ रहे थे तो आप हो कौन। ये क्वेश्चन अपने आप में काफी होता है एक इंसान के कई झूठे पार्ट्स को मारने के लिए, और ये पूरा प्रोसेस बहुत जरूरी होता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए। यही रीजन है कि क्यों अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको अपने आप से और दूसरों से सच बोलना होगा। नंबर 9, वो अपना फोकस सिर्फ अपनी और अपने चाहने वालों की लाइफ पर रखते हैं। यानी मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी मेंटल एनर्जी को न्यूज, पॉलिटिक्स, जेलसी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या किसी और की बुराई करते हुए वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम प्रायोरिटीज और एक इंसान की सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग अपने आप में काफी सिक्योर होते हैं और उन्हें किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। एज अ रिजल्ट उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत है अपने बारे में बेटर फील करने के लिए। इसलिए आप भी अपनी इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो और दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेने के बजाय पहले अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। नंबर 8, वो अपने हर एक्शन और डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो कभी भी अपनी मुश्किलों की वजह से अपने लिए सॉरी फील नहीं करते। हर मेंटली स्ट्रांग इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में फंसा हो, वो कभी भी ये नहीं बोलता कि वो एक विक्टिम है या फिर उसकी किस्मत किसी और इंसान ने खराब करी है, बल्कि उन्हें अपने हर एक्शन और डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत होती है। इसलिए दूसरों पर रिलाय करने के बजाय अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो
और जो भी एक्शंस का रिजल्ट निकले उसे एक्सेप्ट करो। ये चीज आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएगी और मेच्योर भी। नंबर 7, वो अपने इमोशंस को स्टेबल रखने के लिए रूटीन्स का सहारा लेते हैं। यानी लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट करना और फिर उन्हें अचीव करने के लिए डेली रूटीन्स बनाना अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत यूजफुल साबित होता है। क्योंकि जब आपका हर दिन काफी स्ट्रक्चर्ड होता है तब आपके दिमाग में बाकी जरूरी चीजों से डील करने के लिए ज्यादा कैपेसिटी होती है। दूसरी तरफ अगर आप अपना टाइम एफिशिएंटली नहीं यूज कर रहे होते तो आप हमेशा इसी कंफ्यूजन में फंसे रहते हो कि आपको हर अगले मोमेंट में क्या करना चाहिए, और यही कंफ्यूजन आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क असेसमेंट और आपकी मुश्किलों से डील करने की एबिलिटी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करके आपको मेंटली वीक बनाती है। नंबर 6, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है। अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल होने की फीलिंग को साइकोलॉजी में बोला जाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, और रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत उनके खुद के एक्शंस पर डिपेंड करती है और बाहरी सर्कमस्टेंसेस पर कम, उन लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबीइंग उन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है जो ये मानते हैं कि उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। इसलिए हर समय अपने आप को ये याद दिलाओ कि आपका हर अगला मूव या डिसीजन आपकी किस्मत को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल फील करोगे और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना पाओगे। नंबर 5, वो अपनी बॉडी की केयर करते हैं। यहाँ पर हम 7 से 8 घंटे की नींद, रेगुलर एक्सरसाइज और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एग से भरी एक डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आप अपनी बॉडी को ट्रीट करते हो उसका असर आपकी थिंकिंग और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज पर भी पड़ता है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप साइकोलॉजिकली ज्यादा प्रॉब्लम्स को एंड्योर कर पाओगे और किसी भी सिचुएशन में इजीली गिव अप नहीं करोगे। जबकि एक पुअर डाइट या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको फिजिकली और मेंटली वीक बनाता है। यही रीजन है कि क्यों मेंटली स्ट्रांग लोग जितना ध्यान डायरेक्टली अपनी मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करने में लगाते हैं उतना ही ध्यान वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज पर भी लगाते हैं। नंबर 4, मेंटली स्ट्रांग लोग सॉलिट्यूड से दूर नहीं भागते, क्योंकि सॉलिट्यूड सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। बिना कुछ टाइम अकेले बिताए आपको ये समझ ही नहीं आती कि आपके दिमाग में जो इतने सारे कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स चल रहे हैं उसमें से कौन से थॉट्स आपके हैं और कौन से थॉट्स आपने न्यूज, अपने फ्रेंड्स, मूवीज, अपने पेरेंट्स या फिर सोसाइटी से बोरो कर रखे हैं। जितना आप अपने थॉट्स को अकेले रहकर क्वेश्चन करते हो उतना ही आप अपने बेस्ट पॉसिबल वर्जन को निखार पाते हो। यही रीजन है कि क्यों मेंटली स्ट्रांग लोग सॉलिट्यूड में जाने से डरते नहीं हैं, बल्कि वो टाइम टू टाइम उसे प्रेफर करते हैं। नंबर 3, वो मुश्किल सिचुएशंस में कंप्लेन नहीं बल्कि अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ये आज के समय के लिए बहुत जरूरी हैबिट है जहां हर चीज काफी तेजी से बदलती रहती है। तो ऐसे में जो लोग चेंज से डरते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। दूसरी तरफ मेंटली स्ट्रांग लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी होती है कि वो चेंज और मुश्किलों को अपने आप को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, और आप भी इस हैबिट को डेवलप कर सकते हो धीरे धीरे अपने आप को नई सिचुएशंस में एक्सपोज करके। नंबर 2, वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीते हैं। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने ये बात बिल्कुल सही बोली थी कि हम रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन में सफर करते हैं। ज्यादातर लोग एक कड़वाहट, रिग्रेट या एंजाइटी से भरी लाइफ जीते हैं और उनकी ये बुरी हैबिट उन्हें मेंटली कमजोर बनाए रखती है। इस हैबिट का जिक्र हमने हैबिट्स ऑफ अनहैप्पी पीपल वाले एपिसोड में भी करा है, क्योंकि बिना अपने प्रेजेंट में जिए आपके पास सफर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और प्रेजेंट पर फोकस करने की आदत बनाओ। नंबर 1, वो हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपको दूसरे लोगों की चालें और धोखे मैटर नहीं करते, क्योंकि आप पहले ही उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। अगर वो आपको कुछ बुरा भला बोलते हैं तो आप उनकी बातों को पर्सनली नहीं लेते, और साथ ही साथ आप उन्हें क्लियरली ये बता देते हो कि आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं, और अगर उन्हें क्रॉस करा जाता है तो आप उन्हें सीरियसली नहीं ले सकते। ये हैबिट बहुत इफेक्टिवली काम करती है उन सिचुएशंस में जहां आप किसी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे होते हो।